So I would like to know, like, how do you say that calorie count is not there in your program? So basically, आप calorie count पे believe नहीं करते, right? For you, calories doesn't exist only. So how can you just give me a elaboration on this? आप ये बात बताएं, हाँ, ओके, आप एक सरल सी बात बताएं, हम वार्तालाप के माध्यम से इसको करेंगे जी, कि काली बिल्ली ने आपका रास्ता काटा और आपके साथ कुछ अहित होने वाला है, ये साइंस है या अंधविश्वास है? अंधविश्वास, एब्सोल्युटली। क्यों अंधविश्वास है? बिल्कुल, बिल्ली क्या कर सकती है आपके साथ? बिल्ली क्या कर सकती है? जस्ट एनिमल। ओके, और ये चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन आपको ये तो लिखा हुआ है, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं इस चीज को कि बिल्ली रास्ता अगर काट गई तो कुछ अहित हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसका ऑथेंटिकेशन नहीं हो सकता है, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है, इस वजह से, और हम किसी ने कुछ बात कही, आंख बंद करके हम इस चीज को मानते चले आ रहे हैं, अंधे होके इस बात को मानते चले आ रहे हैं, इसलिए ये अंधविश्वास होता है, क्योंकि हमने देखा नहीं है। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्ली हमारा क्या कर सकती है, सिमिलर वे में कैलोरी का जो कंसेप्ट है, इसको ऑथेंटिकेट किया नहीं जा सकता है। ये भी किताबों में लिखा हुआ है। किसी व्यक्ति ने 1835 में ये बात कही कि कैलोरी नाम का एक कंसेप्ट होता है, हमें पता नहीं होता है कि नहीं होता है, हम आंख बंद करके अंधे होके उस कंसेप्ट को मानते चले जा रहे हैं, इसलिए ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसलिए ये पूरा अंधविश्वासी कंसेप्ट है, क्योंकि अंधे होके हम इसको विश्वास कर रहे हैं, इसका ऑथेंटिकेशन हो नहीं सकता है। 1835 में किसी जर्मन साइंटिस्ट ने इस शब्द का आविष्कार किया कि वो देखना चाह रहा था कि कितनी एनर्जी इसके अंदर में होती। कैलोरी का मतलब है कि किसी फ्यूल के अंदर में, कोयले में कितनी एनर्जी है, हमारे पेट्रोल में कितनी एनर्जी है, उसको हम कैलोरी बोलते हैं। तो वो फ्यूल के संदर्भ में ठीक है, लेकिन खाने में लौकी में कैसे आ गई कैलोरी? जैसे आपने कहा बिल्ली क्या कर सकती है, तो लौकी क्या कर सकती है? लौकी तो कोई आपको फ्यूल दे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये लोगों ने, उनको ये लगा कि हमें गेहूं से एनर्जी मिलती है, खाने से एनर्जी मिलती है, पेट्रोल से भी एनर्जी मिल रही है और लौकी से भी एनर्जी मिलती है, तो पेट्रोल में अगर कैलोरीज हैं तो लौकी में भी एनर्जी होगी। Human is surviving on the energy only, which we call as a calorie. So if you are talking right now, we are talking also, we are burning calories. So ये नहीं, exactly बर्निंग ये हमें पता नहीं है कि whether we are burning calories or we are not burning calories. There are many studies happen, sir, in the US, UK and everything. We have studied for so many years. Correct. Yeah. You are बिल्कुल सही कहा आपने, स्टडीज चल रही हैं, लेकिन कोई भी जो स्टडी होती है वो आइसोलेशन में होती है। अच्छा, इसको ऐसे लेके चलते हैं, इस कैलोरी कंसेप्ट के हिसाब से 1 किलो वजन कम करने के लिए आपको कितनी कैलोरी बर्न करनी होती है? 1 kg। 1 kg अगर वेट लॉस करना है, मैं आपको बताता हूँ, 1 kg के लिए, जिसको हम कैलोरी डेफिसिट हम नहीं कहते, बट कैलोरी डेफिसिट जिसको ये साइंटिफिक वर्ड, साइंस है कि नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी हम इसको मान लेते हैं कि ये एक साइंटिफिक वर्ड है कैलोरी। इसी लैंग्वेज को यूज करते हुए 1 किलो अगर हमें कम करना है, उसके लिए 7700 कैलोरीज, अभी कैलोरी मतलब किलो कैलोरीज, हमें अगर बर्न करेंगे तो 1 किलो कम होगा। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बात बताएं, इसको प्रैक्टिकल में बताता हूं, बिल्कुल ये एकदम जिसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। एक अगर 7700 कैलोरी हमने बर्न की, 1 किलो वजन कम होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। जी बिल्कुल, है ना? अगर 10 दिन में 770 कैलोरी का अगर डेफिसिट रखा, तो 10 दिन में 1 किलो वजन कम होना चाहिए। अगर 770 एक दिन में रखता हूं, है ना जी। और जब आप कैलोरी की बात करते हैं तो फिर आप बीएमआर की भी बात करेंगे। राइट। बीएमआर नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि एक जेंटलमैन का एक नॉर्मल काम, बीएमआर तो नॉर्मल काम करते हुए ही होता है कि 2000 कैलोरीज होता है, और एक लेडी का नॉर्मली 1800, 1600 के आसपास बीएमआर होता है। और उसको अगर 770 कैलोरी का डेफिसिट रखना है, तो यानी जस्ट अबाउट 1100-1200 कैलोरी खानी होंगी। राइट। 1100-1200 कैलोरी खा के तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो भी 10 दिन तक। अगर 1200 कैलोरी कोई खा रहा है तो सर्वाइव ही कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, लेकिन इसको ऐसे समझते हैं, ये तो हमने देख लिया, जान लिया, साइंस भी ये कह रही है, सो कॉल्ड साइंस, हम मानते नहीं, सो कॉल्ड साइंस कह रही है 1 किलो के लिए आपको 7700 कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा। अब आप अपने, और 77 बर्न करने के लिए मतलब मुझे बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। 1 घंटे की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के बाद आप बताइए कितना कैलोरीज बर्न होती हैं। जिम में अगर मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूं, कितनी कैलोरी बर्न होती हैं? 300। बिल्कुल परफेक्ट, बुलजाई, आपने सटीक आंसर दिया। सो 7700 कैलोरीज को बर्न करने के लिए मुझे कितने दिन लगेंगे अगर मैं जिम में 300 कैलोरीज बर्न कर रहा हूं तो? सी इट विल टेक अबाउट 20 days। यस, ठीक है। अब
आप ये बताइए कि बहुत हाई इंटेंसिटी में 300 कैलोरीज बर्न होती है 1 घंटे में। अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो कितनी कैलोरीज बर्न होंगी? 1 घंटे के मेडिटेशन में जो एकदम सुपीरियर वॉच होगी, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी की प्रेसिजन वाली वॉच होगी, उसमें 1 घंटे के मेडिटेशन में कितनी कैलोरीज बर्न हो सकती हैं? 100, 200, not more than that. क्योंकि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो कुछ भी चल, आपकी आंखें भी बंद है, नथिंग इज, केवल आपकी बेसिक कुछ नहीं चल रहा है। तो हमने ये देखा है 100 तो बहुत मैक्सिमम केस ऐसा होता नहीं है, बट अदरवाइज 25 से लेके 50 कैलोरी आपकी बर्न होती हैं। ओके 50, अगर हम ये कह रहे हैं कि 7700 में 1 किलो बर्न कम होता है, तो 25 कैलोरी में या 50 कैलोरी में तो कुछ भी कम नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। नहीं, मेडिटेशन में हम बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आप तो पेपर एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो कि इतनी रिसर्च हुई है, हम तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसको जब चाहे तब हम रिपीट कर सकते हैं, कितने भी लोगों के साथ रिपीट कर सकते हैं। ओके हमने ये देखा है कि मेडिटेशन में 54 कैलोरी तक, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, 54 कैलोरी बर्न होती हैं। मेडिटेशन के पहले हम वजन लेते हैं, 1 घंटे का मेडिटेशन हुआ जिसमें 54 कैलोरी बर्न हुई, और आफ्टर द मेडिटेशन हम वजन करते हैं, हमारा रिकॉर्ड है 2 किलो का। 1 घंटे के मेडिटेशन में 2 किलो वजन कम होता है। इसलिए कैलोरी कंसेप्ट काम करता नहीं है, ये फेक कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल है। पेपर में वो जो चीजें लिखी हैं वो साइंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। साइंस वो होती है जो आंखों के सामने दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, ये 1950 में भी इतना ही था और 2050 में भी इतना ही होगा। टाइम से साइंस बदलती नहीं है। अमेरिका में भी 2 + 2 = 4 है, इंडिया में भी 2 + 2 = 4 है। ज्योग्राफिकली भी साइंस बदलती नहीं है। जो भी चीज बदले वो साइंस नहीं हो सकती।